नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत पिछले सत्र में हमने पेपर क्रमांक 5 हिंदी गद्य साहित्य तथा पेपर क्रमांक 6 प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन किया था। इस सत्र में भी हमें ठीक उसी प्रकार से 2 पेपर्स पढ़ने हैं, जिनमें प्रश्न पत्र क्रमांक 7 आधुनिक हिंदी कविता तथा प्रश्न पत्र क्रमांक 8 प्रयोजन मूलक हिंदी का समावेश है। आज हम प्रश्न पत्र क्रमांक 7 आधुनिक हिंदी कविता के पाठ्यक्रम के विषय में, जो इस पूरे सत्र में हमें पढ़ना है, चर्चा करेंगे। इस सत्र में आधुनिक हिंदी कविता इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग के अंतर्गत कुछ चुनी हुई लंबी कविताओं का अध्ययन हमें करना है, तो दूसरे भाग में भूमिजा नामक खंड काव्य को हमें पढ़ना है। डॉक्टर गोविंद प्रसाद द्वारा संपादित चुनी हुई लंबी कविताएं इस पुस्तक के अंतर्गत लगभग 6 कविताओं को रखा गया है। ये सारी की सारी कविताएं लंबी कविताओं के रूप में प्रसिद्ध है। कविता का सर्वसामान्य अर्थ हम सभी जानते हैं कि कविता किसे कहा जाए। काव्य रचनाकार के भावों की अभिव्यक्ति होती है, जिसे वह छंदबद्ध रूप में प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। तो ठीक इसी प्रकार से लंबी कविता भी कविता का ही एक रूप है, जहाँ पर कवि किसी विषय को लेकर अतिशय गहन विस्तृत अभिव्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। ऐसी ही 6 महत्वपूर्ण कविताएं, जो चुनी हुई लंबी कविताएं इस पुस्तक में संकलित है, जो पुस्तक वाणी प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई है, का अध्ययन हमें इस पूरे सत्र में करना है। जिनमें जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति, सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित भाषा की एक रात, लीलाधर जगुड़ी द्वारा लिखित एक शब्द तिनका, उदय प्रकाश की बैरागी आया है गाँव तथा लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित अमर कोली, इन महत्वपूर्ण 6 लंबी कविताओं का अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें पढ़ना है भूमिजा नामक खंड काव्य, जिसके लेखक हैं नागार्जुन और जिसका प्रकाशन हुआ है राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली के द्वारा। जिस प्रकार से लंबी कविता कविता का ही एक अन्य रूप है, ठीक उसी प्रकार से खंड काव्य भी काव्य का ही एक महत्वपूर्ण रूप है। जब कोई रचनाकार किसी घटना विशेष को केंद्र में रखकर किसी काव्य का सृजन करता है, तब वह रचना खंड काव्य कहलाती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खंड काव्य भूमिजा का अध्ययन भी हमें इस पूरे सत्र में करना है। भूमिजा यह खंड काव्य रामायण की कथा पर आधारित है, या फिर यूँ कहा जाए कि रामायण के विभिन्न प्रसंगों को केंद्र में रखकर लेखक ने भूमिजा इस खंड काव्य का सृजन किया है। आने वाली तासिकाओं में हम इन 6 लंबी कविताओं का तथा भूमिजा नामक खंड काव्य का अध्ययन क्रमानुसार करेंगे। प्रश्न पत्र क्रमांक 7 आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत चुनी हुई लंबी कविताएं तथा भूमिजा नामक खंड काव्य को हमें पढ़ना है। आने वाली तासिका में हम हमारे पाठ्यक्रम की पहली कविता, जिसका शीर्षक है आंसू, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण रचना है, का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।